हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललन माँ के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब देवी देवताओं के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहनों के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आधी नहीं, आधी सुनने में शिव गुरु का अपमानित होती है और पूरा सुनने में ज्ञान होती है, इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहन, बहुत पुराने जमाने की बात है कि एक बुढ़िया थी तो उसको 2 बेटे थे। वो बूढ़ी माता जो थी वो भगवान के भक्त थी और भगवान के पूजा करती थी, भगवान के चरण पखारती थी, 3 सूत्र के पालन करती थी। जो बुढ़िया थी कभी झूठ नहीं बोलती थी, कोई छल नहीं करती थी। बुढ़िया सच्चे मन की थी और सच्चे विश्वास की थी। बुढ़िया भगवान पे बहुत विश्वास रखती थी। बुढ़िया को लगता था कि जो भी हम भगवान को कहते हैं वो भगवान मेरा बात सुनते हैं, और वही सच था कि उसकी पुकार को बुढ़िया को भगवान सुन लेते थे और उसकी पुकार को पूरा करते थे। उसको 2 बेटे थे बुढ़िया के, तो बुढ़िया अपने पति और पत्नी दोनों मिलकर अपने पुत्र को बड़ी लाड प्यार से पोसे पाले, पढ़ाए लिखाए। लेकिन जो बुढ़िया के दोनों बेटे थे वो दोनों नालायक थे और बुढ़िया का कोई कार्य नहीं करना चाहते थे। लगता था उन्हें कि भला माँ के क्यों काम करूं, मुझे क्या जरूरत है, माँ खुद करेगी, हम इसको काम नहीं कर सकते हैं। माँ भी कुछ भी कहती थी तो वो नहीं करना चाहते थे दोनों बेटे, और माँ से कोई भी मुंह ठुठली करके और चले जाते थे। एक दिन बुढ़िया मंदिर गई और मंदिर जाके और भगवान के सामने रोई, हे भगवान, आप मुझे 2 पुत्र दिए हैं, दोनों नालायक है, क्या जिंदगी भर हम उसे ढोएं? यही कर्तव्य है उनका? नहीं भगवान, आप उसे कुछ भी ज्ञान दीजिए। भगवान प्रकट हो गए और प्रकट होकर कहने लगे, उसे हाथ पकड़ के उठाए बूढ़ी माता को और बोले, तुम मत रोवो बुढ़िया, तुम्हारा नसीब में खुशियां ही खुशियां हैं। वो दोनों बेटे इतना इंसान हो जाएंगे कि तू कभी उसे कह ही नहीं सकते हो कि हाँ, ये काम मेरा बेटा नहीं किया। भगवान कैसे करेगा? बोले कि जाओ, आज के दिन तू अपने पुत्र को खाना मत देना और घर से बोलना कि चल जाओ, कुछ पैसे धन कमा के ले आओ तो बनाएंगे, चूल्हा जलेगा, नहीं तो आज घर में कोई अनाज नहीं है। बुढ़िया कहती है, भगवान ऐसे भी मेरा घर में आज कोई अनाज नहीं है। बोली कि ठीक है। ये बुढ़िया आई और चूल्हे नहीं जलाई। उसको पुत्र पूछे, माँ चूल्हे क्यों नहीं जलाई हो? माँ बोली, बेटा हम चूल्हे आज नहीं जलाए हैं क्योंकि घर में अनाज नहीं है बेटा, हम चूल्हे कहाँ से जलाएंगे? कुछ मेहनत करके ले आओ, काम करके, उसके बाद हम चूल्हे जलाएंगे और भोजन बनाएंगे। दोनों बेटा घर से भूखा ही निकल गया, क्योंकि कभी कुछ किया ही नहीं था, भूखा ही निकल गया। घर से चलते बहुत दूर चला गया। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती रचना रचे और उनकी माया की झोपड़ी एक तैयार हो गया और भोले दानी एक बूढ़ा के रूप में खड़ी हो गए और मैया पार्वती एक बूढ़ी का रूप धर के। एक गाय झोपड़ी के अंदर उनको बंधा था। ये दोनों बालक के मिल गए और कहने लगे, अरे बालक तू कहाँ जा रहा है? ये बोला, बाबा आप रोक टोक क्यों कर रहे हैं? हम दोनों भाई मेहनत करने को लिए निकले हैं, क्योंकि हमको माँ बोली है कि घर में चूल्हा नहीं जला है, तो जाएंगे, कुछ दिन देश प्रदेश में रहेंगे और मेहनत करके कमाएंगे और धन लाएंगे।
ये बोले कि बच्चा, मेरे पास क्या तुम मजदूरी कर सकते हो? दोनों बालक बोला, बाबा आप कौन सा काम दे देंगे मुझे? आप तो खुद ही कुटिया में रहते हैं, झोपड़ी में रहते हैं, तो मुझे क्या काम देंगे? बोले कि हम तुम्हें काम देंगे, लेकिन क्या काम करोगे? बोले हाँ बाबा, हम काम तो कर लेंगे। कौन सा काम देंगे? भगवान महादेव कहते हैं, बुढ़िया माता बोली पार्वती, कि मेरे पास एक गाय है, एक दिन ड्यूटी करना, एक रात ड्यूटी, तुम जितना बोलोगे उतना हम दे देंगे। बोले ऐसा? तो हाँ, हम उतना दे देंगे। बोले कि ठीक है, या आप यदि इतना दे देते हैं तो अच्छा बात है। वो क्या किए कि दोनों भाई दोनों बुढ़िया के पास रह गए। बुढ़िया के पास रह गए तो शाम हो गया, तो बोले कि एक भाई शाम का ड्यूटी कर लो, कि जो मेरा गाय है वो गाय का गोबर नीचे जमीन पे नहीं गिरना चाहिए, नीचे जमीन पे नहीं गिरना चाहिए, जमीन में नहीं लगना चाहिए, इसको रात को तुम्हें छानना होगा। बोले कि ऐसा? तो हाँ। अब क्या किया कि एक बट्टा दौरी ले लिया और रात भर जागा रहा। जो बड़ा भाई था वही बोला कि हम ही रात का ड्यूटी लेंगे और छोटा भाई मेरा जाएगा गाय चराने, दिन में गाय को देखभाल करेगा। बड़ा भाई एक बट्टा ले लिया दौरी और उसमें गोबर छाना। अब इसको सोना तो नींद बिल्कुल खत्म हो गया था। इसको डर था कि यदि गाय नीचे गोबर दे देगी तो मेरा पैसा कट जाएगा। बूढ़ी माता बोली है कि नीचे गोबर दे देगी तो पैसा कट जाएगा। अब इसका पूरा रात भर जागना पड़ा। गाय जब गोबर देती तो ये छान के और इकट्ठा करके बाहर निकालता। रात को पूरी रात जागा रहा। सुबह हुआ। अब ये छोटे भाई हैं, कह रहे हैं कि भाई रात कैसा कटा? ये बोले, अरे भाई पूछो मत, रात का जो है रात्रि बहुत अच्छा कटा। मेरा तो जिंदगी रात और लगता है कि यही रहेगा और मेरा भगवान करे कि ऐसा ही मेरा जिंदगी बीते। और क्या बताऊं, रात तो मेरा खुशहाल रहा। ऐसे बोला। जब ऐसे बोला तो ये छोटा भाई सोचा कि चलो अच्छा है, मेरा भाई का आराम का काम मिल गया है। अब दिन में पता नहीं मेरा कैसा रहता है। पूरा रात वो जागा तो आँख उनका लाल हो गया और सोचता था कि माँ के पास रहते थे, दिन भर टहलते थे, घूमते थे और कोई काम नहीं करते थे। पूरी रात जागना पड़ा, पता नहीं पैसा भी मिलेगा या नहीं। जब सुबह हुआ तो जो छोटा भाई था वो लिया हाथ में एक डंडे छड़ी और गाय को निकाला। गाय भाग गई बेचारी जंगल के ओर। ये तो भगवान का सब जांचना था। जंगल के ओर भाग गई, कूदते तड़पते, किसी का जजात, किसी का फसल गांजते गूंजते। अब ये भूखे प्यासे छोटा भाई निकल गया गाय के पीछे पीछे। पूरा जंगल के ओर चली गई, जंगल में चली गई। अब जंगल में दिन भर दौड़ती फिरती पूरा रही और पूरा इसको थका दिया गाय। ये जो छोटा भाई था वो पूरा थक गया। शाम हुआ तो गाय घर के ओर आने लगी। ये भी पीछे पीछे आ गया। दिन भर बिना भोजन के ही रह गया। आया गाय आकर और गाय को खूंटे से बांध दिया। ये जो बड़ा भाई था वो बोला, भाई कैसा रहा? बोले, अरे भाई क्या कहूँ, कहने में तो मजा आता है, क्या कहूँ। हम तो जंगल के ओर गए, गाय इतनी सीधी सादी, गाय चुपचाप चरती रही और हम एक ब्रिज के नीचे सो गए और ब्रिज के नीचे सोकर बड़े मजे से आराम से उठे शाम को। और गैया आगे आगे पीछे पीछे हम आ गए। गाय लेकर खुद मुझे घर आ गई। अब बड़ा भाई सोचता है, इसका तो बहुत आराम काम मिल गया है, क्या करूं, इसी का काम हम अपना लेंगे और अपना रात भर जागने वाला इसको दे देते हैं। बोले, भाई ऐसा करो कि कल हम दिन में जाएंगे। बोले, भाई ऐसे मत जाना, बूढ़ी माता से बोलो एक चारपाई दे देंगे, उसे तू लेकर जाना और उसको लगा कर सो जाना और गाय चरते रहेगी। बोले कि अच्छा, हरे घास है जो गाय चर लेगी और गाय पेट भर लेगी अपना, तो आ जाना चरपाई पर सो के और शाम में चरपाई लेते आना। शंकर भगवान से बोले। सुबह हुआ
तो बोले कि ऐसा कीजिए कि ये जो मेरा बड़ा भाई छोटा भाई है वो रात में जागेगा और हम जा रहे हैं जंगल के ओर। शंकर भगवान बोले हाँ पुत्र, बड़ी अच्छे की बात है। गाय खोला और ये भी चारपाई अपना सिर ऊपर ले लिया और चल दिया, लेकर चल दिया। तो गाय भागती फिरती जा रही है। भागते भागते बड़ा भाई पीछे से जा रहा है डंडा लेकर। जंगल के ओर चली गई गाय, और जंगल के ओर चली गई थी। इतना घनी जंगल की चारपाई एक जगह रख के और पूरा दिन भर दौड़ता रहा। और गाय कुत्ती फांदती रही, इतना दौड़ती रही कि बेचारा पूरा थक के बिल्कुल एकदम बेबस हो गया। इसे चलना फिरना भी मुश्किल हो रहा था, इतना थकावट इनको हो गया। शाम के समय में गाय आगे और वो जो बड़े भाई थे वो पीछे सर पे उनका चारपाई। आकर शाम को कहने लगे, पूरा गुस्से में आग बबूला हो गए और बोलने लगे, भाई मेरा ऐसा नौकरी तो लगता है कि मुझे करना बहुत बड़ा मुश्किल हो गया है। अब तो माँ के पास जाना ही होगा। माँ के पास यदि मेहनत करेंगे तो इससे तो आराम रोटी मिलेगा। ये छोटा भाई कहते हैं, नहीं ऐसे कैसे, कुछ दिन तो मेहनत करो, चूल्हा कैसे जलेगा घर में। बोले तो ठीक है। वो छोटा भाई रात भर जागे तो उनका भी आग फूल गया। जब आग फूल गया तो सोचने लगे कि अरे ये तो मुझसे भी नहीं होगा, ये तो दौड़ने से भी ज़्यादा मुश्किल काम है, रात भर पूरा जागना पड़ा। अब 2 से 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन ड्यूटी किए। अब पूरा व्याकुल हो गए दोनों भाई। अब दोनों भाई व्याकुल हो गए और कहने लगे बूढ़ी माता से, माता जी, पिताजी, अब हम आप अपना घर जा रहे हैं, मुझे क्षमा कर दीजिए, आपके घर हम नहीं रह सकते हैं और जाएंगे अपना घर में मेहनत करेंगे। इससे अच्छा काम, आराम काम तो मेरा घर ही में ही है। बोले कि बेटा कुछ दिन रह जाता तो दोगुना पैसा कर देते, उससे भी कुछ दिन ज़्यादा रह जाता तो तिगना कर देते, 4 इतना कर देते। बेटा तू क्यों भागे जा रहे हो। अब दोनों भाई व्याकुल होकर उनसे कहने भी नहीं लगे भगवान जी से, और दोनों भाई घर को आ गए। माँ बोली, बेटा कुछ पैसा लाया। बोले नहीं माँ, पैसे तो नहीं लाए हैं, लेकिन घर का काम मेहनत से करेंगे। उस दिन से बुढ़िया के दोनों बेटे लायक बन गए, नालायक से दोनों लायक बन गए, नालायक से लायक बन गए। जो बुढ़िया थी वो भगवान के पूजने गई और भगवान से बोली, हे भगवान, आप में इतना शक्ति है, आप इतना दयालु हैं कि दोनों बेटा मेरे नालायक थे लेकिन लायक बन गया। आपने तो मेरा बेटा का 2 ही 4 दिन में सुधार दिए, जो कि हम इतना दिन से नहीं कुछ कर पाए, लेकिन आपने तो ऐसा किए कि 2-4 दिन में मेरा बेटा मेहनत करने लगा और अब मेरा घर में रोज चूल्हा जलने लगा है। अब धन का कमी नहीं होगा और मेरा घर में कोई चीज़ का दुख नहीं होगा। अब है कि हम भली भांति भोजन कर लेंगे और बच्चे को भी खिला लेंगे और मेरा बेटा भी अपना जीवन परवरिश अच्छा से कर लेगा। फिर से भगवान प्रकट हो गए और भगवान पूरी कहानी सुनाए कि तुम्हारे बेटे को ऐसा किए, हम इतना कष्ट दिए। बुढ़िया आंखों में आंसू भर के बोली, हे भगवान, मेरा पुत्र था, इतना तो नहीं कष्ट देना चाहिए। मेरा बेटा, मेरा लाल कितना थक गया होगा, कितना दुख किया होगा, पता नहीं कितना पत्थर उनके पैर में चुभे होंगे, कितने कांटे चुभे होंगे, कैसे करके मेरा बेटा पूरा रात पूरा दिन जागा, कितना परेशान हुआ होगा। भगवान कहते हैं, माँ की ममता अटूट होती है। देखो कुछ भी नहीं करता था तब पर भी बुढ़िया रोती थी, जब इसको बेटा काम किया और ऐसे करके इसको, उस बेटे को सुधारे, तब पर भी रो रही हो। बताओ। अब बुढ़िया कहती है, भगवान बच्चे से तो बहुत उसको पोसे पाले, पढ़ाई लिखाई इतना बड़ा हो गया, इतना दुख हम कभी नहीं दिए, लेकिन 2-4 दिन में इतना दर्द आप बेटे को मेरा दे दिए। भगवान बोले, सुधारने के लिए तो कुछ ना कुछ कष्ट देना ही पड़ता है, इसीलिए तेरा बेटा को इतना कष्ट दिए, तो तेरा बेटा जो है वो आज सही से घर में काम कर रहा है और खुशी खुशी जीवन बिता रहा है। बुढ़िया बोली, हाँ भगवान, ये तो सच है और सही बात है। यदि आप इतना मुश्किल नहीं करते, इतना कष्ट नहीं देते और मुझ पर आप सहारा नहीं होते, तो मेरा बेटा कभी नहीं सुधरता और कभी नहीं अच्छा से काम करता। और गाय का सेवा भी करना घर पे अच्छे से कर रहा है और खेती बाड़ी में भी काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, सही ढंग से सारी काम कर रहा है। गुरु भाई बहन, भगवान जो चाहते हैं वही होता है। भगवान की मर्जी, भगवान की महिमा अपरंपार, जो कहते हैं अपरंपार होता है। भगवान सुखी को
दुखी और दुखी को सुखी बनाते हैं। भगवान पल पल में समय को बदल देते हैं। गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।